नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सबल है और आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग से मैं आज बात करूंगा ट्रिपल पी पर। ट्रिपल पी क्या है, क्या होती है जो ट्रिपल पी? तो दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे थोड़ा सा मार्केट के ऊपर। बड़ी सारी कंपनियां आज की डेट में मार्केट में चिट फंड फ्रॉड कर रही हैं, जिनकी वजह से हम सभी लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। और आज उनके अंदर की चीज़ें क्या हैं जो कुछ नहीं मालूम है। मैं सेशन के ऊपर एक एक चीज़ें बताऊंगा कि आज उनमें क्या कमी है जो चिट फंड कर रही हैं, और बड़े सारे लोग उसमें जाके चले भी जाते हैं, क्योंकि इंसान को ना लुभावनी चीज़ बहुत पसंद होती है। इंसान से अगर आज के डेट में ये बोल दिया जाए कि आपको कुछ नहीं करना है और महीने के लाखों मिलेंगे, तो इंसान कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वो काम करना शुरू कर देता है। और जब 1 महीना 2 महीना होता है, जब इस कंपनी के पास बहुत अच्छा पैसा हो जाता है, तो वो कंपनी निकल जाती है। तो आज मैं उसी के ऊपर मैं बात करूँगा जिस पर ट्रिपल पी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पहला पी, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट सबसे पहले जब हम किसी कंपनी में जाएं, जब किसी कंपनी में ज्वाइनिंग आपको लेना है, जब आपको वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। कौन से वो प्रोडक्ट हैं, क्या वो प्रोडक्ट हमारी ज़िंदगी में कारगर हैं, क्या वो प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। क्या ऐसे प्रोडक्ट आप ज़रूर देखें इस कंपनी में कि बिना प्लान के भी अगर आप अपनी कंपनी में प्रोडक्ट को बेच सक रहे हैं, बिना प्लान के भी लोग अगर उस कंपनी में प्रोडक्ट्स को परचेस करेगा, तो वो कंपनी बहुत लंबे समय तक जाने वाली है, बहुत कुछ करने वाली है, अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल करने वाली है। क्योंकि आपने बड़ी सारी कंपनियों में देखे होंगे कि कुछ रुपए देकर ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम दोबारा परचेस करने के लिए भी नहीं सोचते हैं, और हम उस कंपनी में सिर्फ इनकम जनरेट करने के लिए काम करते हैं, लेकिन वो कंपनी हमें चिट फंड करने के लिए वर्क कर रही होती है। जैसे कंपनी एक बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर लेती है और वो कंपनी सीधे निकल जाती है, और हमारे मन में धारणाएं बन जाती हैं कि ऐसी कंपनियां ख़राब होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जब कंपनी में जाएं, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, क्या वो एफएमसीजी के हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स जो भी हैं गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना चेक किए काम करने लगते हैं, जो बस उनके मोटिव एक ही होता है, कंपनी का भी मोटिव होता है कि किसी तरीके के पास मेरे पास लोग आ जाएं, और इंसान के पास मोटिव होता है किसी तरीके से मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। तो दोस्तों, मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक दिन में 1 लाख रुपए कमाना या 10 साल तक 2-2 रुपए कमाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे एक दिन में आप सारा पैसा कमा लो, या 10 साल तक आप 2-2 रुपए कमाते रहो, 5-5 रुपए कमाते रहो, तो बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ों पर जाएँ, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो भटकाने वाले लोग मिलेंगे, जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, जो आपकी जो प्रेजेंट में जिस जगह पर आप काम कर रहे होगे, उनका भटकाने के लिए, आपका पैर पकड़ने के लिए बहुत सारा लोग मिलेगा। आपको उनसे दोस्तों बचना है। आप सिर्फ एक ही चीज़ सोचो, कहीं पर भी जा रहे हो या किसी भी कोई भी आपको अगर प्लान दिखाता है, कुछ भी करता है, तो सबसे पहले आपको ना एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट उसकी कंपनी में हैं जिनको बिना प्लान के हम बेच सकते हैं। क्या ऐसे उसकी कंपनी में प्रोडक्ट हैं जो खुद के हैं? अगर नहीं है तो दोस्तों भटकने की कोशिश मत करो। दूसरी चीज़, प्लान के ऊपर मैं बात करता हूँ। दूसरा पी होता है प्लान। आज कंपनी के प्लान्स जो होते हैं ना, स्टार्टिंग में बड़े लुभावने होते हैं, जिनको लेकर हम काम करने लगते हैं, लेकिन जब हमारे पास में 100 लोग के 2 लोग, 100 लोग, 300 लोग, 400 लोग हो जाएंगे, और कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग आपका जो इंसेंटिव या मंथली इनकम है वो कम होने लगेगी, तब आप ही सोचोगे कि मैं इन 400-500 लोग को छोड़ के कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, और आपको मजबूरी हो जाएगी दोस्तों उसी जगह पर काम करने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस प्लान पर काम करते हैं, ऐसा प्लान देखो कि कितना उसमें इंसेंटिव बढ़ रहा है। क्या जो इंसेंटिव बढ़ रहा है वो हमारे हित के लिए बढ़ रहा है, जो इंसेंटिव हमारे काम के ऊपर बढ़ रहा है। बहुत जगह पर ऐसा होता है दोस्तों, इंसेंटिव जो बांटा जाता है, स्टार्टिंग में बहुत कुछ दे दिया जाता है, लेकिन बाद में होता क्या है कि बाद में वो इंसेंटिव धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और हमें ज़रूरी नहीं, मजबूरी हो जाता है काम करना। तो आप
जब भी आपको कोई भी चीज़ों का चिट फंड कंपनी के प्लान्स आएँ तो आप इन 2 चीज़ों की सबसे पहले जानकारी लें कि क्या उसके प्रोडक्ट्स जो हम रोज़ यूज कर सकते हैं, क्या उसके प्रोडक्ट्स हम हमेशा खरीद सकते हैं, क्या उसके प्रोडक्ट बिना प्लान के भी बेच सकते हैं, क्या उसके प्रोडक्ट कहीं किसी लैबोरेटरी से सर्टिफाइड है। इसके बाद उसका प्लान चेक करिए कि क्या जो प्लान है वो प्लान कैसा है, मैट्रिक्स है या बाइनरी है। अगर आपको लगता है कि उस प्लान में स्टार्टिंग में बहुत कुछ इनकम है तो आप कदापि ऐसी जगह मत जाइए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो बोला भी जाता है हाथी के जो दांत होते हैं ना वो दिखाने वाले और होते हैं और खाने वाले और होते हैं। हाथी के जो दिखाने के दांत होते हैं वो बाहर तक निकले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। उसी प्रकार से जो दिखाने की चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जब अंदर चीज़ें जाते हैं ना, जब आप अंदर जाओगे तो आपको भी लगेगा कि यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ों से आपको बचना है। इसके बाद वह प्रमोटर यानी कि जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के रचयिता हैं, आप उनके बारे में हिस्ट्री निकालिए। जो रचयिता हैं, जो डायरेक्टर हैं, क्या लंबी सोच वाले हैं? क्या जो आपके डायरेक्टर हैं वो उनकी सोच क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जो स्टार्टिंग की वेज थी वो क्या है? ऐसा तो नहीं बहुत सारा पैसा लगाकर उन्होंने कंपनी को शुरुआत किया है। अगर ऐसा है तो माय डियर फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए, वो कंपनी बहुत लॉन्ग टाइम जाने वाली नहीं है। जिस कंपनी की न्यू खुद डायरेक्टर ने रखी हो और एक गरीबी हालत में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया हो, वही कंपनी बहुत ऊपर तक जा सकती है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कभी भी ऐसी कंपनी में ना जाएं जहां ये तीनों चीज़ सही ना हो, प्रोडक्ट, प्लान, प्रमोटर। अगर ये तीनों चीज़ सही नहीं है तो आप ऐसी कंपनी में कदापि ना जाएं। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर काम करें। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर आपने काम करना शुरू किया होगा आपने तीनों चीज़ बहुत अच्छे से चेक कर ली होगी, प्रोडक्ट, प्लान और प्रमोटर। उस कंपनी के साथ आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने रह के काम भी कर चुके होंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ कंपनियों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये भी कंपनियां हैं, ऐसी भी कंपनियां मार्केट में चल रही। मेरा आपसे एक ही निवेदन है माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसी कंपनियों में कदापि न जाएं जहां पर आपके साथ में फ्रॉड हो जाए। क्योंकि जब आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, कहा भी जाता है कि अगर एक स्कूल बर्बाद हुआ तो सारे लोगों के नाम पर लांछन लगता है। अगर कानपुर में एक्सीडेंट हुआ है, कानपुर के पनकी में एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि पनकी में हुआ, सारे लोग बोलेंगे कानपुर में हुआ। आपने बहुत सारे ऐसी जगहें नाम सुने होंगे जहाँ पर काम तो हुए हैं लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट या उस शहर का नाम होता है। उसी प्रकार से दोस्तों आप भी एक कंपनी में जाने के बाद अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप सारी कंपनियों को गलत सोचेंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी पर भरोसा करना है। जिस कंपनी पर आप काम कर रहे हैं उस पर मेहनत करना है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें उभर के आ रही हैं, नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं, नए नए लोग आपको आपके लक्ष्य से विचलित करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन दोस्तों अपने विचलित नहीं होना है, आपको अपनी लक्ष्य की तरफ काम करना है। बहुत सारा लोग मिलेगा आपको जो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। तो मेरे आपसे एक ही चीज़ है दोस्तों, भटकने की ज़रूरत नहीं है। वर्क करिए, अपने अप्लायंस के साथ वर्क करिए, अपने कंपनी के मेंबर के साथ में वर्क करिए, अपनी एक एक डाउनलाइन के साथ में काम करना है। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करना है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी कहीं भटक के ना जा सकें। हम सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, आप सभी को मिलके काम करना है। बाकी आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो इससे भी धमाकेदार रहेगी। क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारा लोग है जो आप सभी को आपकी मंजिल से भटकाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन का समय है, बहुत सारा लोगों का जो काम है वो थोड़ा सा स्लो है। ऐसे में क्यों ना हम भी हाथ उठा लें, हम भी हाथ मार लें। तो आप अपनी संस्था, अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री को छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाद में यही लॉकडाउन के बाद आप ही पछताएंगे। कहा भी जाता है जब चिड़िया चुन गई खोज तो पछताए का होता है। ये आपने बहुत पुरानी स्टोरी सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, लेकिन दोस्तों पछताना चाहिए। आपको उस चीज़ से सीखना चाहिए कि मैं अगर इस बार चिड़िया खेत चुनी है तो अगली बार ना चुन पाए, उसके लिए तैयारी करना चाहिए।
तो सभी लोग से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं दोस्तों आज नहीं बात करूँगा, बाकी कल मैं आपसे फिर मिलूँगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।